हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने पहले 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं। हम कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों मैंने आपको बेसिक सिखाया था, उसके अंदर आपको कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सब सिखाया था। हमने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट में CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, अमाउंट निकालना, मिश्रधन निकालना और टाइम निकालना ये हमने सीख लिया था। ईयरली भी सीखा था, हाफ ईयरली भी सीखा था और क्वार्टरली भी सीखा था। तो अब हम इसमें चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है भाई, देखते हैं। हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ये क्या कह रहा है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 441 रुपये हो जाएंगे। सॉरी, वापस पढ़िए, किस वार्षिक ब्याज की दर पर, मतलब क्या कह रहा है ये, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, रेट, ठीक है। अब रेट पूछी गई है, पहले हमने टाइम पढ़ा था, टाइम हो गया था कंप्लीट और अब रेट ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे को रेट निकालनी है और रेट का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, दर का फॉर्मूला भाई क्या हो जाएगा आपका, दर के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, तपस्या, TAP। तब इस ब्रैकेट इस अंडर रूट के से हटकर या बाहर निकलकर हमें लिखना है -1 और फिर ये आ जाएगा ब्रैकेट में, इसको बंद कीजिए और फिर एंड में हमें क्या करना है, इनटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। A का मतलब होता है मिश्रधन और P का मतलब है मूलधन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टाइम। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए A मिश्रधन कितना है भाई, ये क्या कह रहा है, 400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 441 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो 400 से कितने हो रहे हैं, 400 से कितने हो रहे हैं, 441 हो रहे हैं, 441 हो रहे हैं। 441 इनको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो ये हो रहे तो कब होंगे, जब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ के बनती क्या चीज़ है, मिश्रधन बनता है भाई, अमाउंट बनता है। तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा साहब। ये 441 अपॉन में क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 400 अंडर रूट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाइम कितना है भाई, 2 ईयर। देखो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर 2 ईयर और इससे अधिक का टाइम दिया है तो ही इसमें अंडर रूट आएगा। अगर A 1 ईयर का दिया है, ओनली 1 साल का दिया है, तो इसमें कोई अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है। 1 ईयर में कोई रूट लगता ही नहीं है। खैर, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पे 100, इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है जी। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर पिछले जो 2 पार्ट हैं मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि इस चैप्टर में अगर आपके स्क्वायर और क्यूब्स ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी, तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली और बहुत फास्टली कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 21 होता है, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 होता है भाई, ठीक है। -1 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी थी कि अगर इसको या तो चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1 लगा के और एलसीएम लो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 1 है, 20 एकम 20, 21 × 20, तो 21 -20 अपॉन 20, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस हो तो प्लस लगाओ, माइनस हो तो माइनस। 21 में से 20 गया 1/20। अब क्या करेंगे हम, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, 5% आ जाएगी। बहुत ईजी था, बस आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको पता है कि इसका अंडर रूट नहीं निकल रहा, कोई ऐसे अमाउंट दे दिए जाए जहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, तो आप उस समय क्या करेंगे कि पहले उनको ऊपर और नीचे काट लो, ठीक है, कट कर लो, मतलब एक ही संख्या से जो अपन ऊपर नीचे कट करते हैं वैसे कट कर लो। उसके बाद एंड में जब नहीं हो रहा कट एंड में, तो बस फिर वहाँ जाके आप रूट निकालो। तो कई संख्या ऐसी होंगी जिनको आपको देख के लगेगा यार इसका तो कोई अंडर रूट नहीं होता, इसका तो कोई क्यूब रूट नहीं होता, तो इसका फिर क्या करेंगे, तो पहले उसको कट कर लो। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, देखिए ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, फॉर्मूला बिल्कुल वही लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि अपन को बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, TAP -1 इंटू 100, इसको यहाँ लिख लो साइड में, अब टेंशन खत्म। हाँ जी, अब देखिए फिर हमें क्या निकालना है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, एट व्हाट रेट % per annum will ₹3000 amount to 3993 in 3 year to compound interest, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, एट व्हाट रेट % पर एनम, तो परसेंट, रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है वापस, तो हम क्या करेंगे अभी, ठीक है। हमें रेट कैसे निकालनी है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे A अपॉन P। A कितना आ जाएगा भाई, ये 3000 कितने हो रहे हैं, 3993, तो ये 3993 ये हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद
अपॉन में क्या आएगा भाई 3000। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें टाइम कितना दिया है हमें 3 साल 3 ईयर, तो यहाँ पे टाइम की जगह कितने आ जाएंगे 3 ईयर, ठीक है, -1 × 100, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ना तो 3993 का कोई क्यूब रूट होता है और ना 3000 का कोई क्यूब रूट होता है। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हमें क्या करना है कि इनको सबसे पहले तो सॉल्व कर लो कि और आगे ये सॉल्व हो सकता है। देखो 3 से ही कट हो रहे हैं, ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9 और ये, ठीक है, फिर 3 से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1000। अब देखिए अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, 1 के अलावा 1 के अलावा, तो ठीक है हम इसका क्या कर सकते हैं क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 1331 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 1331 का क्यूब रूट देखिए अब आपको ये तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि 1331 का क्यूब रूट क्या होता है 11 और 1000 का क्या होता है 10, ठीक है। तो ये क्यूब रूट हट गया, सॉल्व हो गया, -1 × 100। अब 10 एकम 10, ठीक है, तो 11 - 10/10 × 100, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 11 में से 10 गए तो क्या बचा 1/10 × 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई 10% आ जाएगा। बहुत इजी है रेट निकालना, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बहुत आसान है दोस्तों, सबसे पहले किसी चीज़ को कंसेप्ट से सीखो और फिर उसके बाद उसमें कोई भी आप ट्रिक लगाना, कोई फॉर्मूला जो आप लगा सकते हो उसके बाद लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए। ये मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ जी सेम वही क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, एट वॉट रेट % पर एनम, वही रेट पूछ रहा है, फिर आपसे रेट पूछ रहा है ना भाई, तो आपको रेट निकालनी है, रेट का फॉर्मूला लगा देना। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान रखना, पिछला मैंने आपको बताया था जहां तक कट हो सके इन दोनों को कट करना, फिर जाके स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं तो इन दोनों का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। क्लियर है। चलिए ये दोनों आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। आगे चलते हैं अपन, आप लोग कर सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और आ चुका है ये ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है, और आगे भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। हाँ जी आई होप पढ़ लिया होगा आप सबने। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इसमें फाइंड क्या करना है और मेरा सोल्यूशन क्या होना चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि चलो इसमें तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अगर मैं यहाँ पे केवल 5% कर दूं 50% की जगह, चलो देखते हैं फिर अपना आंसर क्या आएगा। खैर चलिए आपने ये पढ़ लिया होगा, यदि त्रैमासिक, देखो त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली ये कह रहा है रूप से संयोजित हो, क्या कह रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये बात कर रहा है क्वार्टरली, क्वार्टरली, सबसे पहले क्वार्टरली का रूल क्या होता है, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्वार्टरली आपको फाइंड आउट करना है, तो क्वार्टरली के अंदर क्या होता है कि रेट को कर दो 1/4। कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 मंथ्स, तो 3 महीने कितनी बार आते हैं एक साल में, 4 बार आते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड, देखो कई बार मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, ये कंफ्यूजन होता है, लोग 3 से कर देते हैं इसको, क्योंकि 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने तो 4 बार हैं, तो वो जो 4 टाइम्स है, उस 4 टाइम्स अपन को क्या करना है, यहाँ पे रेट का तो करना है डिवाइड और टाइम को क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 40 और रेट कितनी आ जाएगी। अच्छा अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रेट तो रेट अपन 4 ही है, खैर तो अब इसमें देखिए हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है CI कितना दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5044, मूलधन कितना दिया है आपको, मूलधन इसमें दिया है 32,000 रुपये प्रिंसिपल, और फिर आपको क्या दिया है टाइम दिया है आपको 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना होगा भाई, मिश्रधन इन दोनों को जोड़ के ही तो होता है ना, मिश्रधन देख लो आप, तो आ जाएगा ये 37044, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा मिश्रधन ही आ जाएगा 37044। चलिए खैर अब
हमें लेनी है ये कंडीशन, कौन सी, क्वार्टरली वाली, त्रैमासिक वाली। देखिए दोस्तों, हाफ ईयरली की कंडीशन भी आई थी इसके अंदर, ठीक है, अर्धवार्षिक ब्याज जब इंटरेस्ट जब हमें मिलता था, इसमें क्वार्टरली कंडीशन भी आई है। तो अगर आपके पास टाइम दिया है तो आप टाइम का क्या करेंगे, 40 कर देंगे। 40 भाई 9 मंथ है, ध्यान रखना, 9 मंथ इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 36 मंथ्स, ठीक है, 36 मंथ हो गए, ठीक है जी। अब 36 मंथ का मतलब कितना होता है, 3 इयर्स। 36 मंथ का मतलब क्या होगा, 3 इयर्स होंगे, ठीक है। तो टाइम अब आपके पास कितना हो गया, 3 ईयर। लेकिन जैसे ही आपने ये कंडीशन लगाई क्वार्टर वाली, क्वार्टर में आपने क्या किया, 3 ईयर में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो आपका जो आंसर आएगा वो अब इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा क्या आंसर, ये वाला आंसर आएगा ऑलरेडी R/4 हो गया होगा। आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो R/4 होके आएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी 20 है, 20% R है, मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 5%। तो क्या मेरी ये ओरिजिनल वैल्यू है, नहीं, 5% मेरी ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20 है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट इसमें कर दिया। तो ओरिजिनल क्या कहलाएगा, अगर मैं कहूँ तो ओरिजिनल तो मेरा 20% ही कहलाएगा, ठीक है। तो 5% नहीं लेना है, 5% एक्चुअल नहीं है, वो मुझे कंडीशन के, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग करना होता है। चलिए, तो हमने 5% मान लीजिए ऐसा होता। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो अब हमें सेम वैसे ही जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। तो इसको मिटा देते हैं जी, क्वार्टर वाली कंडीशन को आपने नोट कर ली होगी, तो ये भी हटा दो, सब नोट हो गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, A/P करेंगे, वही -1 रूट लगा के यहाँ पे टाइम इंटू 100, ठीक है। चलिए, तो अब A/P, A कितना है 37044, अपॉन P कितना है भाई आपके पास 32,000 है, ठीक है। रूट टाइम कितना है, अब देखिए 3 ईयर, ठीक, -1 इंटू 100, क्लियर है जी। चलिए, तो देखो, ना तो इसका कोई क्यूब रूट होता है, ना 32 का कोई क्यूब रूट होता है। इसका मतलब ये आगे कोई संख्या कट रही है, ठीक है, कट सकती है। तो इसको काटो तो आया जाएगा 9261, और इसको 4 से अपन डिवाइड करेंगे, दोनों को 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 8000। तो अब आपको पता है कि इन दोनों का क्यूब रूट होता है, तो इन दोनों का क्यूब रूट क्या होगा भाई, 9261 का क्यूब रूट होता है 21, और 8000 का क्यूब रूट होता है 20 -1 इंटू 100, ठीक है जी। चलो, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, 20 एकम 20 अपॉन 20 आ जाएगा, क्या बचा 1/20 इंटू 100। क्या आंसर आ गया आपके पास, 5%, ठीक है। देखो 5% आ गया। और अगर मैं इसी को यहाँ लगा के आ जाऊँ 5%, तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। निकाला तो आपने बिल्कुल सही है, लेकिन जो ओरिजिनल रेट ऑफ परसेंट है वो ये नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया था, यहाँ पे टाइम को 4 गुना किया था। तो जैसे आपने 4 गुना टाइम किया, 4 टाइम्स किया टाइम को, उसी समय आपकी जो रेट थी वो ऑलरेडी अपने आप R/4 हो गई, यानी कि 1/4 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गई, जो आई आपकी एक्चुअल, वो 1/4 आई। तो आप क्या करेंगे कि भाई 1/4 आई है तो मैं उसको ओरिजिनल बनाऊं ना। भाई आपके आंसर क्या आया है, R/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5% हो क्या गया। तो आपको तो ये चाहिए, एक्चुअल तो R मेरी ये है ना। तो हम क्या करेंगे, R निकालने के लिए R को यहाँ रखो और आप क्या करो 5 इंटू 4 कर दो, तो कितना आ गया 20। तो ओरिजिनल जो मेरी रेट थी वो कितनी थी, 20%। तो आंसर ये होगा, ना कि ये। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। और अगर आप इनिशियल हैं, स्टार्टिंग की है आपने, तो इसको 2-3 बार करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो रोक के या जैसे भी आप करना चाहो वैसे। हाँ जी, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा आप सबने, ठीक है। बिल्कुल वही रेट निकालना था, और रेट कैसे निकालनी थी, अब हमारे पास कंडीशन थी रेट निकालने की, कि वो हमसे कह रहा है कि क्वार्टर के हिसाब से आप रेट निकालिए साहब। चलिए आगे चले। अच्छा, मिटाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं वैसे, आ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अब अपना रेट निकालने वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए,
ठीक है। जितने क्वेश्चनों में रेट निकालनी थी वो सिंपल रेट जो ईयरली हिसाब से ईयरली अकॉर्डिंग निकालनी थी और क्वार्टरली निकालनी थी वो रेट अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो आप सॉल्व करते आए हो, आपका मेथड भी लगेगा उसके अंदर, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, उसको थोड़ा सा घुमा देगा। और घुमाएगा कैसे, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा ध्यान से, तो देखिए क्या कह रहा है ये, चक्रवृद्धि ब्याज से यानी कि प्रतिवर्ष संयोजित यानी कि ईयरली की कंडीशन, ठीक है साहब, से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2 से 1/4, ठीक है, 2 × 1/4 टाइम्स गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। फिर वापस रेट निकालने की इसने बोल दिया, लेकिन अब रेट निकालने की कंडीशन कुछ अलग है। तो आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है रेट निकालने की कंडीशन, कि आपको कहा है कि आपके पास टाइम तो है 2 ईयर्स, ठीक है, और अगली बात ये क्या कह रहा है, मिश्र धन कितना हो जाता है मूलधन का 2 से 1/4। इसको ध्यान से समझना आप, 2 से 1/4, 2 × 1/4, 2 × 1/4, इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 8 और 1 9, 9/4। तो अब कंडीशन को वापस पढ़ो, मिश्र धन मूलधन का अमाउंट प्रिंसिपल का कितना टाइम्स हो जाता है, 9/4 टाइम्स हो जाता है। तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम सॉल्व, कि भाई आप यहाँ क्या करो, आप यह क्या करो, 9/4 आपने लिया, अब जो फर्स्ट आया है, पहले आया है, उसको तो लेंगे हम ऊपर वाली संख्या, और जो बाद में आया है उसको लेंगे हम नीचे वाली संख्या। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, A और P, मिश्रधन और मूलधन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9:4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको ऊपर वाली संख्या, और जो बाद में आएगा उसको नीचे वाली संख्या हम कंसीडर करते हैं। तो मिश्रधन मूलधन दोनों आ गया। नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आया, तो देखो आपको ये क्या कह रहा है कि भाई आपसे कह रहा है मिश्रधन मूलधन का कितना हो जाता है, 9/4 हो जाता है। कौन हो जाता है, मिश्रधन, मिश्रधन मूलधन का 9/4 हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या मानोगे, देखो इसको इस 2 में करो, रेशो में कर लो। तो जब भी कोई चीज किसी संख्या की कोई टाइम्स होती है, कोई गुना होती है, जैसे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, ठीक है, तो 10 गुना भी होगा तो वो संख्या 1 होगी, तभी तो जाके कोई संख्या उसकी 10 गुना होगी। कोई 1 होगा तभी तो ये इसका 10 गुना, मैं कह रहा हूँ 20 गुना हो गया, तो ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। उसी तरह ये 9/4 गुना हो गया, तो ये कितना था, ये 1 था, तभी तो जाके 9/4 गुना हुआ, 9/4 टाइम्स हुआ। तो 9/4 टाइम्स, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को यहाँ से जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 9:1 × 4, तो यहाँ 4:9। तो आया आंसर हमारा वही, पहले भी हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि मिश्रधन ऊपर वाले जो पहले आया वो ऊपर वाली संख्या, जो बाद में आया वो नीचे वाली संख्या, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, रेट ही निकालनी थी ना आपको, तो रेट का फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, A/P √T - 1 × 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, अब देखिए A कितना है 9, P कितना है 4, √ कितना आ जाएगा यहाँ पे, टाइम 2। देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 3, और 4 का कितना होता है 2, - 1 × 100, ठीक है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 2 1 = 2, बस यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, 3 - 2/2 × 100, कितना आ गया भाई 1/2 × 100, कितना %। बस बहुत आसान था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था जैसे हमने पिछला किया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये था कि यहाँ पे इन्होंने टाइम्स में दे दिया, गुना में दे दिया, कोई बात नहीं, गुना में दिया तो हम उसको गुना में भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम्स में भी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पहले था। बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, ध्यान से पढ़िए और समझिए, और वीडियो रोक के आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को चलने दें और खुद सॉल्व भी करें, तो आप इसको रोक लीजिएगा। चलिए क्या निकालना है यहाँ पे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष यानी कि ईयरली संयोजित यानी कि इकट्ठा होता है या कलेक्ट होता है से 3 वर्ष हो, तो टाइम कितना दिया हमें 3 ईयर दे दिया, ठीक है। और फिर देखिए वही कंडीशन दे दी, क्या मिश्रधन मूलधन का 216/125 गुना हो, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इफ द अमाउंट इज 216/125 टाइम्स ऑफ द सन नहीं, इसको सम कर लेना भाई, सम SUM सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज
ठीक है, तो फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा आराम से, तो बहुत ईजी है। मिश्र धन कहाँ हो गया, ऊपर वाला, और मूलधन कहाँ हो गया भाई अपना, नीचे वाला हो गया। क्लियर है, तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये ध्यान रखिएगा कि 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 125, इसका क्यूब रूट -1 × 100, तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 6, और 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है, -1, 5 एकम 5, 6 - 5/5, यहाँ आ जाएगा 1/5 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, 1/5 इंटू 100, 5 से इसको आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, अच्छा हमारे लिए नहीं आपके लिए है ये तो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ध्यान से पढ़ लो इसको, और ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके लिए करना वही है जो 214 में किया था ना, अभी पहले क्वेश्चन में 214 दिया हुआ था, तो आपने कैसे किया था 9/4 किया था, नहीं किया था, है ना। इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें टाइम का ध्यान रखना, 3 ईयर है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके लिए होमवर्क। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कुछ अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ लो आप। मैं और बड़ा कर देता हूँ, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, धनराशि का मतलब क्या हो जाएगा सम, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो अपन लगाते हैं, प्रिंसिपल सॉरी, ठीक है, 5 वर्ष में दुगुना हो 2 टाइम्स, है ना, और वही राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इंग्लिश में पढ़िए, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, 5 साल में डबल हो रही है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर इट विल बी अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो 2 टाइम्स। अब देखिए दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं, पहले तो इस चीज को समझो, इस चीज को आप पहले तो समझिए क्या कह रहा है भाई। मैं कह रहा हूं मेरे पास पहले प्रिंसिपल था, मूलधन था 1 रुपये, 1 रुपीज था मेरे पास प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में कितने रुपए हो गया, क्या कह रहा है ये, दुगुना, ट्वाइस। ठीक है, तो अब देखो ट्वाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चलता है कि अगर उसने एक बार बोल दिया दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 8 टाइम, 12 टाइम, जो भी बोल दे, आपको क्या करना है, कितने टाइम बोला है 2 टाइम्स, तो यहाँ इंटू 2 करते हुए चलना है। 2 टाइम्स दुगुना बोला है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, इंटू 2 करते हुए चलो आप। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आता है, 1 2 ज़ा 2, 5 साल में कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, 1 रुपये थे, 1 रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ हो गए। अब देखिए अगर 5 साल में ये इंटू 2 चल रहा है, तो अगले 5 साल में भी जो भी यहाँ होगा अमाउंट, वो इंटू 2 ही चलेगा और कंटिन्यू इंटू 2 ही चलते रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल है कि इंटू 2 कंटिन्यू उसी टाइम पीरियड में, 5 साल, अगर 5 ईयर दिए तो 5 ईयर में, 10 ईयर दिए तो अगले 10 ईयर में, ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो अब देखिए 5 ईयर में ट्वाइस हो गया, अगले 5 ईयर में, तो अगले फिर 5 ईयर, अगले फिर 5 साल में क्या होगा, इंटू 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप कितना हो गया, 4। यानी कि अगर मैं पहले 5 साल रखूं तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। फिर अगले और 5 साल रखूं तो वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना मत कर देना, कई बार यही गलती करते हैं कि यहाँ 1 जुड़ा तो 2 बन गया, फिर 1 और जोड़ दिया तो 3 बना दिया। नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होते हुए चलेगा, ध्यान रखना। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, फिर अगले 5 में क्या होगा भाई, फिर मल्टीप्लाई होगा, चाहे यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगले 5 में भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, तो यहाँ कितना हो गया भाई, 8 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने टाइम, कितने ईयर्स हो गए, 15 ईयर्स, 15 साल, और
15 सालों में मेरे पास मेरा जो अमाउंट था, मेरा जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल 1 रुपये से कितने रुपए हो गया, 8 रुपये हो गया, यानी कि 1 टाइम से कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, 8 टाइम्स ही पूछा गया ना, 8 गुना। ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा, 15 ईयर्स में हो जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको। देखिए एक बार नोट कीजिए। चलिए अगर मान लीजिए मैं अगले और 5 साल में चलूँ, नेक्स्ट 5 ईयर और चलूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दो तो फिर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलूँ तो फिर इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये इंटू टू और इंटू 2 क्या कंडीशन है कि यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, वो आप देखो। अगर यहाँ तिगुना बोला जाए, 3 टाइम्स बोला जाता है, तो यहाँ कितना हो जाता, इंटू 3 हो जाता। अगर 3 टाइम्स 3 गुना होता है, एक ही बार फर्स्ट टाइम में 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ इंटू 3 होता हुआ चलता। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। ये तो हो गया एक विधि या एक समझाने का आपको तरीका कि आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट किस तरीके से ईयरली या एक फिक्स टाइम पीरियड में कितने परसेंट कितने टाइम्स होता जाता है अपने आप। इसका एक फॉर्मूला भी है और फॉर्मूला मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा चलिए पहले ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर अपन क्या है कि सारे फॉर्मूले तो लगाने ही है जी। क्या कह रही है, कोई धनराशि एक अमाउंट एक सम है, वो 12 सालों में 12 ईयर्स में कितना हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 3 गुना, यहाँ कितना था 2 गुना। खैर वह राशि अपने से 27 गुनी 27 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगी, निम्न समय में हो जाएगी, कितने समय में ये कितनी हो जाएगी, 27 गुनी। तो अब फिर अपन बताते हैं कि भाई मैंने बोला मेरा प्रिंसिपल था 1 रुपये, ठीक है। यहाँ पे हमेशा फर्स्ट टाइम में अपन को 1 रुपीज़ ही लेना चाहे, कुछ भी पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब देखिए कितने सालों में, 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में ये कितने टाइम, देखिए इसका ध्यान रखिएगा, 3 गुना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, इंटू 3 करते चलेंगे, ठीक है। पहले इंटू 2 था 3, क्लियर है। तो अब देखिए 1 रुपये को 3 से इंटू करो तो कितने हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। चलिए तो अब देखिए हर बार इंटू 3 होगा, लेकिन कब, हर 12 साल में। तो नेक्स्ट 12 ईयर में, नेक्स्ट 12 ईयर में फिर इसको अपन क्या कर देंगे, इंटू 3। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्लियर है। जोड़ मत देना, कई बार जोड़ भी देते हैं स्टूडेंट, 1 में 3 जोड़ा 4, 3 में 3 जोड़ा 4 में 3 जोड़ा फिर 7, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगले 12 साल में फिर क्या कर देंगे हम, इंटू 3, 9 तिया 27, 9 3 27 होता है। तो अब देखिए केवल 12 साल में 27 नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखो आप कितने साल हो गए, 36 ईयर, और 36 ईयर में कितना हो गया, 27 टाइम। तो यही तो मुझे चाहिए था, क्वेश्चन में ये तो पूछा है 27 टाइम कितने टाइम में हो जाएगा, ये कितने ईयर्स में हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 36 ईयर्स, कितने सालों में हो जाएगा, 36 साल में ये आपका 27 गुना हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको फॉर्मूले से करेंगे तो अब थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या है सर इसका, देखिए हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला अपन लेते हैं, तो इसके फॉर्मूले में आ जाएगा आपका गुना P1 अपॉन P2 और T1 अपॉन T2। सर ये P1 P2 T1 T2 ये क्या है, ये P का मतलब है पावर, पावर 1 अपॉन पावर 2, और ये आ जाएगा टाइम 1, समय, टाइम्स नहीं, टाइम, समय, टाइम 1 अपॉन टाइम 2। तो सर ये क्या है, अच्छा ये पावर क्या है सर, पावर मतलब घात, ठीक है। सर ये पावर क्या है, घात क्या है, तो देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि घात क्या है। देखिए यहाँ पे जो घात आएगी, आपको जितना हिंदी में बता रहा हूँ भाई, गुना दिया हुआ है ना, गुना, पहला गुना और दूसरा गुना, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, गुना 1 गुना 2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो कह रहा है 5 वर्षों में दुगुना, 5 वर्षों में दुगुना, ठीक है।
या पावर की जगह या P1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहाँ, या आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं ताकि यहीं पे क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो P1 में मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 में अब क्या लिखूंगा मैं, सॉरी दुगना, ठीक है। अब P2 में गुना ही आएगा, टाइम्स, ये दोनों गुना गुना है, गुना 1 गुना 2, तो गुना 2 क्या आएगा, जो पूछा गया है, तो कितना पूछा गया है आपसे, 8 गुना, ठीक, 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, तो 8 गुना आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8 गुना इज इक्वल टू टाइम 1। अब टाइम 1 ये होता है टाइम 1, ठीक है, जो आपको पहला दिया होगा ना 5 वर्ष, ये आपका जाएगा टाइम 1, तो आप क्या लिख देंगे 5। और आपको क्या निकालना है, टाइम 2, भाई 2 गुने का टाइम तो 5 वर्ष है, 5 ईयर है, ट्वाइस का टाइम 5 ईयर, तो 8 टाइम्स का टाइम क्या होगा, समय क्या होगा, तो 8 का हमें निकालना है x। अब देखो दोस्तों, यहां पे हमें 2 और 8 लेके नहीं चलना है, ठीक है, 2 और 8 नहीं लेना है, हमें क्या लेनी, पावर, घात। तो घात क्या होगी, देखिए 2 हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका बेस, जिसका आधार, देखो आधार क्या होता है, आधार, आधार जिसे हम कहते हैं बेस। बेस क्या होता है, देखिए मैं लिखता हूं 5 की घात 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो ये बेस होगा मेरा, ये घात कहलाएगी, ये तो हो जाएगी घात, पावर, और ये क्या होगा, बेस, घात के जिसके ऊपर घात लगी होती है वो बेस कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 क्या हो गया, बेस, और इसकी घात कितनी है, भाई जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात 1, और हमारे को बेस दोनों जगह सेम लेना है। तो अब देखो यहाँ तो 2 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, दोनों में से छोटी संख्या को हम बेस लेंगे। तो देखो इस 2 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, लेकिन इस 8 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3। तो यहाँ बेस समान हो गया, ये बेस दोनों जगह समान करना है हमें, तो बेस दोनों जगह आप समान करो। अब समान करने के बाद क्या होगा, भाई बेस समान हो जाएगा, पावर समान थोड़ी ना होगी, पावर तो घात तो अलग अलग होगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, बेस समान होते ही 1 और 3 आ गया ना, अब इसको पावर 1 और ये पावर 2, ये जो दिया हुआ था ना, तो आपको यहाँ पे अब क्या लेना है, दोनों पावर्स लेनी है, ना कि बेस लेना है। ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/x। और देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा सर ये इतना झंझट हम क्यों करें, पहले पावर लें, फिर पहले बेस लें, बेस को सॉल्व करें, फिर पावर, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे और ऐसे ही होंगे और जल्दी हो जाएंगे थोड़ा सा, तो इसलिए अपन इस फॉर्मूले से भी कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पावर आ गई दोनों, अब x ऊपर चला जाएगा, x ऊपर गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो गया भाई यहाँ पे 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 साल। ये आ रहा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 15 साल। सेकंड वाले को भी ऐसे करेंगे अपन सॉल्व, सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा भाई, सेकंड वाले में क्या कह रही है, कितना गुना है, 3 गुना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना, दूसरा गुना जो पूछा गया है वो कितना गुना है, 27 गुना। ठीक है, P1 और ये कितना हो गया, P2 हो गया, पावर 1 पावर 2। फिर टाइम कितना है, पहला टाइम दिया हुआ है 12 वर्ष 12 ईयर्स, और हमें इसका टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो 3 बेस, देखो दोनों में इक्वल किए जा सकते हैं, 3 की पावर में क्या रख दूंगा 1, और यह 27 है, तो इस 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3। देखो दोस्तों, ये तो हमें खुद ही पता होना चाहिए कि किसकी पावर क्या करनी है, वहाँ पे एग्जाम में ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 12/x आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या लेना है, सिर्फ 1 और 3 लेना है, तो 1/3 इज इक्वल टू 12/x, तो यहाँ x ऊपर चला जाएगा भाई, तो x ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू 12 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 ईयर्स। ठीक है, तो देख लीजिए आप, पिछले क्वेश्चन का जो हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया था तो वो 36 ईयर ही आ रहा था। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, आशा करता हूँ आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपन को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है सर, कैसे, देखिए क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 8 गुनी होती है, कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में 8 टाइम्स हो जाती है, वह राशि अपने से 16 गुनी 16 टाइम्स कितने समय में होगी। ठीक है, 16 गुनी कितने समय में होगी। अब देखिए, अगर मैं इसको पहले वाली विधि से करता हूं, जैसे कि 15 वर्षों में 8 गुनी, तो आपसे क्या पूछा है 16 गुनी। अब कई लोग बोलेंगे सर 30 साल में 30 ईयर, फटाफट ये आंसर लगा देंगे जल्दी से। ठीक है, और वो गलत हो जाएगा। क्लियर है,
सर कैसे, इसका रूल प्लस होके नहीं चलता, 8 को दुगना नहीं करना है, 8 को 8 गुना करना है। कैसे, देखिए मेरे पास P था, कितना था, 1 रुपये था, 15 साल में 15 ईयर्स में ये कितना हो गया, 8 गुना 8 टाइम्स हो गया ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटू 8 करूँगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। अब 15 ईयर में 8 हो गया, तो अगले 15 में भी क्या करूँगा मैं, अगले 15 में भी ये इंटू 8 ही होगा। यहाँ तो कंटिन्यू एक ही सीरीज चलती है, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, वहाँ चल रहा था इंटू 2 इंटू 3, इंटू 2 भी चल रहा था, इंटू 3 भी चला था एक साथ, अब ये इंटू 8 चल रहा था। तो यहाँ अगर मैं अगले 15 साल की बात करूँ तो यहाँ 8 से 8 इंटू करोगे आप, तो 8 अट्ठे क्या होता है, 64, 64 होता है, 8 8 से 64। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 30 ईयर में हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। वो तो 16 गुना पूछ रहा है आपसे, 64 थोड़ी ना पूछ रहा है, तो 16 गुना कैसे होगा। तो अब देखिए इससे नहीं, हम उस फॉर्मूले से करके देखेंगे इसको कि ये कैसे होगा। चलिए मिटा दूं, तो यहाँ तो देखो 64 आ जाएगा, 30 साल आपका गलत आ जाएगा आंसर। तो सर इसको कैसे करेंगे, इससे भी हो जाएगा, लेकिन पहले अपन उससे सीख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए P1 P2 P1 P2 T1 T2, P1 कितना आ जाएगा, पावर 1, पावर का मतलब ये होती है पावर, 8 फिर यहाँ कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। क्लियर है। अब देखो, अब इन दोनों को हमें बेस सेम करना है। तो देखिए 8 का ऐसे नहीं हो सकता कि 8 का 1 तो ये 8 का 2 हो जाए, ऐसा आप मत कर देना। ये 8 का 1 है तो ये 8 का 2 कर दो, 8 का 2 करोगे तो ये 8, यहाँ तो 8 ही रहेगा, और 8 को 2 करने का मतलब हो गया 64, 8 8 64, 8 अट्ठे 64 होता है, 16 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम करो, दोनों का बेस क्या करो, सेम करो। तो दोनों का बेस हम क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पे बना सकते हैं, दोनों का बेस 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, देखो 2 की पावर अगर मैं 3 करूं, 2 की घात अगर मैं 3 करूं तो 8 हो रहा है, और 2 की ही घात अगर मैं 2 की पावर अगर मैं 4 करूं तो 16 हो रहा है। तो मेरे पास बेस समान आ गया। बस अब इसको कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पे बेस मत ले लेना, 3 अपॉन 4 लेना है यहाँ पे, क्लियर है, 15 अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स ऊपर चला गया, 15 के नीचे क्या आ जाएगा भाई, ये 3 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है, 3 पंजे 15 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20। ठीक है, तो T2 मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आंसर ये नहीं है, आंसर हमारा 20 ईयर है। और एग्जामिनर को तो पता है कि आप गलतियां कहाँ करेंगे, उन्हें पता है कि आप 30 लगाओगे जल्दबाजी में, एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे कि मैं जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, और वहाँ 30 आप फटाफट करके आ जाओगे। और पहला ही देखो उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको कि आप गलतियाँ जल्दी से जल्दी गलती करो, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 20 ईयर आएगा, ना कि 30 ईयर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, इसी फॉर्मूले से करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी फॉर्मूले से। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है, 12 साल में धनराशि कितनी हो जाती है, 9 गुना, 9 टाइम्स हो जाती है, तो 27 टाइम कितने समय में हो जाएगी। तो अब देखिए हमें दोनों लिखना है, P1 P2 T1 T2। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे बेस हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 3 को बेस बनाएंगे, 3 की पावर 1, और यहाँ 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 9, 3 का 1 9, और ये 27 किसका हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स। ठीक है, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, 1/3। ठीक है, एक्स ऊपर जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 36। क्लियर है, नोट कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, तो आप इसको खुद सॉल्व करके देखना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पिछले भी सारे क्वेश्चन किए। तो आज हम अपने क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप अपने कमेंट में आपके जो भी सजेशन वगैरह है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।